नमस्कार साथियों। पशु परिचर की क्लास में अपन राजस्थान में मेवाड़ राजवंश, जहां पर कौन सा गोहिल राजवंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों देखिए, अपनी आज गोहिल राजवंश से संबंधित क्लास में आज अपन पढ़ेंगे रावल रतन सिंह, जो कि रावल शाखा का अंतिम शासक कौन है, रावल रतन सिंह। तो देखिए साथियों, आज अपना शासक कौन सा है, रावल रतन सिंह। इस शासक की बात कर रहे हैं अपन, रावल रतन सिंह की। रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1302 से 1303। रावल रतन सिंह का शासनकाल कब से कब तक है? 1302 से 1303 तक शासक कौन करता है? रावल रतन सिंह। कौन सा शासक है रावल रतन सिंह? सत्य देखते हैं रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह के समकालीन, रावल रतन सिंह के समकालीन शासक सिंहल द्वीप का, कहां का? सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप यानी कि कहां का? श्रीलंका। सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका का शासक कौन है? गंधर्व सेन। कौन? सिंहल द्वीप का शासक कौन है? गंधर्व सेन। गंधर्व सेन। और इन गंधर्व सेन की पत्नी कौन है? रानी चंपावती। रानी चंपावती। यानी कि अपन पढ़ रहे हैं रावल रतन सिंह, रतन सिंह के समकालीन शासक, जो कि कहां का? सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका के शासक कौन है? गंधर्व सेन। और गंधर्व सेन की पत्नी का नाम क्या है? रानी चंपावती। इस चंपावती यानी गंधर्व सेन की एक पुत्री थी, कौन सी थी? पद्मिनी। कौन? पद्मिनी। पद्मिनी इनकी पुत्री थी, किनकी? गंधर्व सेन और रानी चंपावती की पुत्री कौन सी थी? पद्मिनी। और पद्मिनी दिखत में इतनी सुंदर थी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी रानी कौन सी थी? चंपावती की पुत्री कौन सी है? पद्मिनी। और इस पद्मिनी का बखान यानी कि इसकी सुंदरता का बखान, इसकी सुंदरता का बखान कौन सा तोता करता है? हीरामन तोता। हीरामन तोता। हीरामन तोता इसकी जो रानी, जो पद्मिनी थी, उसकी क्या करता है? सुंदरता का बखान करता है। और ये इस जो हीरामन तोता था, इसकी भाषा कौन समझता था? राघव चेतन। क्या? राघव चेतन इस तोते की क्या समझता था? भाषा। और इसलिए रानी पद्मिनी, जो रानी पद्मिनी थी, वो कहाँ की थी? सिंहल द्वीप की। और जो इसकी सुंदरता का बखान कौन सा तोता करता था? हीरामन तोता। और यहाँ पर क्या है, इसकी जानकारी रतन सिंह को कौन देता है? राघव चेतन। और राघव चेतन की जानकारी देने के बाद में रावल रतन सिंह कहाँ जाते हैं? सिंहल द्वीप। और सिंहल द्वीप में इस पद्मिनी के साथ रावल रतन सिंह का क्या होता है? विवाह। क्या होता है? विवाह। विवाह हो जाता है किसका? रतन सिंह का विवाह। रतन सिंह का विवाह किसके साथ होता है? पद्मिनी के साथ। पद्मिनी के साथ रतन सिंह का विवाह होता है। और रतन सिंह के पद्मिनी के साथ में क्या होते हैं? चाचा एवं मेरा। यानी इस पद्मिनी के साथ में चाचा भतीजा। कौन? चाचा, चाचा भतीजा एवं 1600 महिलाएं। कितनी महिलाएं? 1600 महिलाएं कहां पर आती हैं? मेवाड़ में। कहां आती हैं? मेवाड़ में। यानी इस पद्मिनी का विवाह किसके साथ हो जाता है? रावल रतन सिंह का, रतन सिंह के साथ। और पद्मिनी किसकी बेटी थी? गंधर्व सेन की। और गंधर्व सेन कहां का शासक था? सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका का शासक कौन था? गंधर्व सेन। इनके साथ में इस जो पद्मिनी है, उसके साथ में चाचा भतीजा एवं 1600 महिलाएं कहां आ जाती हैं? मेवाड़ के अंतर्गत। इधर दिल्ली सुल्तान यानी इस राघव चेतन के द्वारा इस पद्मिनी के ऊपर मतलब गंदी नजर डालने पर किसको पता लगता है? रावल रतन सिंह को। ये राघव चेतन को
राघव चेतन को रावल रतन सिंह क्या कर देता है, निकाल देता है। और इधर दिल्ली सुल्तान कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। और ये राघव चेतन कहां पर चल जाता है, दिल्ली के सुल्तान, यानी दिल्ली सुल्तान कौन है, दिल्ली समकालीन शासक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली की सुल्तान कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। और ये राघव चेतन कहां पर चल जाता है, इस अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी इसकी सुंदरता की जो जानकारी है वो हीरामन तोता इसको देता था, लेकिन इसको जो राघव चेतन इसकी इस तोते की क्या समझता था, भाषा। और राघव चेतन ने इस अलाउद्दीन खिलजी को क्या कर दिया, बता दिया कि ऐसी ऐसी सुंदरी मेवाड़ राज्य में रावल रतन सिंह की क्या है, पत्नी है। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, दिल्ली से चलता है। और मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ, यानी कि एक ग्रंथ लिखा मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत, कौन सा, पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत, जो कि कब लिखा गया, 1540 को। पद्मावती के अनुसार, पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण चित्तौड़ पर पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए किया। यानी कि दिल्ली से सुल्तान कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। और ये राघव चेतन मेवाड़ से कहां चल जाता है, दिल्ली चल जाता है। और दिल्ली ये अलाउद्दीन खिलजी को जानकारी देता है कि ऐसे ऐसे मेवाड़ के अंतर्गत एक बहुत सुंदर नारी रहती है, वह कौन सी है, चंपावती। और मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, किसको, चित्तौड़ पर जो आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया, उसका मुख्य कारण क्या था, रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए। और 28 जनवरी 1303 को, कब, 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी कहां आता है, एक के, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी कहां आता है, चित्तौड़, चित्तौड़ की ओर चल देता है। लेकिन 7-8 माह तक घेराबंदी करने के बाद में भी अलाउद्दीन कहां आ जाता है, चित्तौड़ की ओर, कब, 28 जनवरी 1303 को। 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन कहां आ जाता है, चित्तौड़ की ओर। लेकिन 7-8 माह रहने के बाद भी, 7-8 माह तक घेराबंदी, सात आठ माह तक चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी जब अलाउद्दीन कर देता है, फिर भी उसको क्या लगती है, असफलता हाथ लगती है। लेकिन बाद में क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, रतन सिंह के सेनापति, यानी कि रतन, ये जो रतन सिंह है, रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह के सेनापति चाचा एवं भतीजा, इस रावल रतन सिंह के सेनापति चाचा और कौन है, भतीजा। रतन सिंह के सेनापति कौन है, गोरा और बादल। गोरा बादल एवं रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को रावल रतन सिंह के सेनापति कौन है, गोरा और बादल एवं रावल रतन सिंह क्या करते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और बाद में क्या होता है, इनके रतन सिंह केसरिया एवं रानी पद्मिनी, यहीं पर
रतन सिंह, केसरिया एवं रानी पद्मिनी। पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ 1600 महिलाओं के साथ क्या करती है? जोहार। क्या करती है? जोहार। और जहां पर केसरिया और जोहार होता है उसको क्या कहते हैं? साका। साका क्या कहते हैं? साका। और राजस्थान के अंतर्गत, मेवाड़ के अंतर्गत 26 अगस्त यानी कि कब? 26 अगस्त 1303 को, 26 अगस्त 1303 को क्या होता है? साखा। यानी चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? तो 20 अगस्त 1303 को। यानी कि रावल रतन सिंह और कौन? 1600 महिलाओं के साथ पद्मिनी क्या करती है? शाखा। इसी प्रकार राजस्थान इतिहास के अंतर्गत मेवाड़ का जो प्रथम शाखा है वो सबसे बड़ा शाखा है। तो राजस्थान में यानी मेवाड़ का प्रथम शाखा। मेवाड़ का प्रथम शाखा कब होता है? 26 अगस्त 1303 को। मेवाड़ का प्रथम शाखा कब होता है? 26 अगस्त 1303 को, जिसमें रावल रतन सिंह केसरिया करते हैं। रतन सिंह क्या करते हैं? केसरिया। और पद्मिनी क्या करती है? जोहार। और जहां पर केसरिया और जोहार होता है उसको क्या कहते हैं? शाखा। जो कि राजस्थान इतिहास का, किसका? राजस्थान इतिहास का सबसे बड़ा शाखा। राजस्थान इतिहास का सबसे बड़ा शाखा कहां का है? मेवाड़ का। और किसके द्वारा किया गया? रावल रतन सिंह के द्वारा, जो कि 26 अगस्त 1303 को। किसको? 26 अगस्त 1303 को। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय का सजीव वर्णन, यानी कि इस अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय का सजीव वर्णन वर्णन किसके द्वारा किया जाता है? अमीर खुसरो। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो के ग्रंथ खजाइन उल फुतवा में, खुसरो के ग्रंथ खजाइन उल फुतवा में क्या किया गया है? इसका सजीव वर्णन, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय का क्या है? खजाइन उल फुतवा में किसके द्वारा क्या किया गया? अमीर खुसरो के द्वारा इसका क्या किया गया? वर्णन किया गया। तो ऐसा कौन सा है? अपना चित्तौड़ का, जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? इस पर विजय मारता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद में, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ विजय करने के बाद में इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किसको देता है? खिज्र खां को। किसको सौंप देता है? खिज्र खां को। ये अलाउद्दीन खिलजी कौन? अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीतकर किसको देता है? जीतकर किसको देता है? खिज्र खां को। खिज्र खां को इसको क्या कर देता है? सौंप देता है। सौंप देता है। और इस चित्तौड़ का जो परिवर्तित नाम है, क्या परिवर्तित नाम क्या रख दिया इसने? खिजराबाद। क्या रख दिया इसका परिवर्तित नाम? खिजराबाद। चित्तौड़ दुर्ग का अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 में जीतने के बाद इसको किसको सौंप दिया? खिज्र खां को। और जो इसका परिवर्तित नाम है वह कौन सा है? खिजराबाद। जो कि किसने लिखा? किसने बताया ये खिजराबाद? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम लिख दिया। और साथियों, चित्तौड़ दुर्ग में दाबाई पीर, जो दाबाई सा पीर की
दाबाई पीर की दरगाह पर क्या लिखवाता है? एक शिलालेख लिखवाता है। कौन? अलाउद्दीन शिलालेख लिखवाता है। कौन लिखवाता है? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1303 में इस चित्तौड़ विजय के बाद में। अलाउद्दीन खिलजी के इस आक्रमण के समय सिसोदा के सामंत, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिसोदा के सामंत कौन थे? सिसोदा के सामंत कौन? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिसोदा के सामंत कौन है? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ, कितने पुत्रों के साथ? अपने 7 पुत्रों के साथ क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त। क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त। इस प्रकार दाबाई पीर की दरगाह पर शिलालेख लिखवाने वाले शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और ये दाबाई पीर की दरगाह कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 में जीतने के बाद में इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किसको सौंप दिया? खिज्र खां को। और इसका परिवर्तित नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका परिवर्तित नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। और साथियों, दाबाई पीर की दरगाह पर शिलालेख लिखवाता है। और इस अलाउद्दीन खिलजी के इस आक्रमण में, यानी कि सिसोदा के सामंत कौन है? लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? वीरगति को प्राप्त। ऐसा कौन सा युद्ध है साथियों? रावल रतन सिंह एवं अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, जो कि कहां का है? चित्तौड़ का। और साथियों 1303 से 1313 तक शासन किसके द्वारा चलता है? खिज्र खां के द्वारा। किसके द्वारा? खिज्र खां के द्वारा। 1303 से 1313 तक चित्तौड़ दुर्ग पर 1303 से 1313 तक शासन कौन करता है? खिज्र खां। किसका शासन है? 1303 से 1313 तक शासन किसका है? खिज्र खां का। और 1313 से 1320 तक शासन कौन करता है? 1313 से और 1320 तक शासक कौन है? मालदेव। कौन है साथियों? मालदेव। मालदेव। तो देखते हैं साथियों, मालदेव कहां का था? मालदेव कानड़दे का भाई। किसका भाई? कानड़दे का क्या था? भाई। कानड़दे का भाई। और इस मालदेव को क्या कहा जाता? मूछाला राजा। क्या कहा जाता? मूछाला राजा। किसको कहा जाता है? कानड़दे को। मूछाला राजा किसको कहा जाता है? कानड़दे को, मालदेव को, जो कि क्या है? चौहान शासक है। और सिसोदा के सामंत हमीर ने अपनी पुत्री का विवाह, यानी कि जो सिसोदा के सामंत, कहां के? सिसोदा के सामंत, सिसोदा के सामंत कौन है? हमीर। हमीर ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवा देता है? मालदेव के साथ। किसके साथ? सिसोदा के सामंत हमीर ने पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया? मालदेव के साथ। और साथियों 1320 से 1326 तक शासन चित्तौड़ पर जैसा सिंह के द्वारा, यानी कब से कब तक? 1320 से 1326 तक शासन किसके द्वारा, किसका का है? जैसा सिंह। यानी कि 1320 से 1326 तक शासन कौन करता है? कौन करता है? जैसा सिंह। कौन करता है? 1320 से 1326 तक शासन जैसा सिंह। और जैसा सिंह को 1326 में हमीर देव ने पराजित किया, यानी कि 1326 में।
जैसा सिंह ने, हमीर देव चौहान ने जैसा सिंह को क्या किया, पराजित किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किस पर? चित्तौड़ पर अधिकार। किस पर अधिकार कर लिया? चित्तौड़ पर अधिकार किसने कर लिया? हमीर देव ने। और इसी प्रकार साथियों रावल शाखा का अंतिम शासक कौन है? रावल रतन सिंह। कौन सा है? रतन सिंह, यानी कि रावल शाखा का रावल शाखा का अंतिम शासक किसको माना जाता है? रावल रतन सिंह को। रावल रतन सिंह को। और रावल शाखा के बाद में किसका शासक आता है? राणा शाखा का। किसका? राणा शाखा। किसका शासन आता है? राणा शाखा। और राणा शाखा का प्रारंभिक शासक कौन है? प्रारंभिक शासक कौन है? हमीर देव। कौन? हमीर देव चौहान। इसी प्रकार साथियों अपनी रावल शाखा क्या होती है? समाप्त। मेवाड़ के अंतर्गत रावल शाखा का अंतिम शासक किसको माना जाता है? रावल रतन सिंह को। साथियों रतन सिंह के बाद में शाखा कौन सी आती है? राणा शाखा। और राणा शाखा का प्रारंभिक शासक कौन है? हमीर देव। कौन है? हमीर देव। इसी प्रकार ये मेवाड़ का जो रतन सिंह है उसकी क्या होती है साथियों? पूरी कहानी। तो साथियों अपन अगली क्लास में किस शाखा की बात करेंगे? राणा शाखा की। और राणा शाखा के प्रथम शासक कौन है? राणा हमीर। राणा हमीर के बारे में चर्चा अपन अगली क्लास के माध्यम से करेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।